ये गोल्ड फिश हर रोज की तरह अपनी खिड़की साफ करने निकलती है, लेकिन अचानक से बिल्ली को देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। बिल्ली पानी को छूते ही ऐसा उछलने लगता है जैसे उसको जहर लग गया हो। ये भगवान क्या जुल्म है। और अपने हाथ पहुँचने लगता है। शैतानी बिल्ला केंचुए से मछली को फंसाने की कोशिश कर रहा था। तू तो गया बेटे। लेकिन मछली ने बिल्ली पर ही पानी की पिचकारी मार दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन बिल्ली हार नहीं मानता और इस पाइप से फिश टैंक का सारा पानी दूसरे जार में भेज देता है। ये क्या बात करता है यार। लेकिन पानी के साथ वह मछली भी उस जार में चला जाता है। ये क्या हो गया। बिल्ली का दिमाग बौखला जाता है। वह फिर से पानी खींचने की कोशिश करता है। मछली एक फूंक मारता है और बिल्ला पानी पानी हो जाता है। इस बार बिल्ला गुस्से में आता है। अब देख तू और फूंक मार के मछली का गुब्बारा बना देता है। जब मछली फूंक मारती है, बिल्ली गुब्बारा बनकर उड़ जाती है। यह भालू अपनी घड़ी में अलार्म लगाकर सो जाता है और उसकी खर्राटे का आवाज सुनकर मुर्गी का दिमाग खराब होने लगता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और वह गुस्से में नीचे जाकर कहता है, ए भालू बाहर निकल। मगर भालू तो कानों में सरसों का तेल लगाकर सो रहा था। अब देख तू। तभी मुर्गा एक तोप लाता है और भालू पर चला देता है। मगर भालू तो अमर निकला। भालू को एक व्हील चेयर में बिठाकर पहाड़ से धक्का दे देता है। तो गया बेटे। लेकिन भालू तार में लगकर वापस आ जाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सर्दी का मौसम आ जाता है और मुर्गा भालू को स्केट पैड पहनाकर बर्फ में धक्का दे देता है और दरवाजे में कील ठोकने लगता है। मगर भालू बर्फ में लिपाट के बर्फ का गोला बन जाता है। इस बार वह भालू को स्टेट के जूते पहनकर धक्का दे देता है। अच्छा लगता है मुझे। मगर फिर से भालू के खर्राटे की वजह से वह वापस आ जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। मगर देखते ही देखते गर्मी आ जाती और मुर्गा सोने चला जाता है। लेकिन भालू नींद से उठ जाता है और दूसरे भालुओं को बुलाकर पार्टी करने लगता है। ये पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था, लेकिन अचानक से वह पैर में टकरा जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। चिड़िया लोग अपनी माँ की पूंछ पकड़ के उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। दोनों पक्षी घोंसला लेकर जाते हैं और दो चिड़िया को बचा लेता है, लेकिन एक नीचे गिर जाता है। I am sorry बाबू। पंछी उसे ढूंढने आती, लेकिन वह फूलों के झाड़ में गिर जाता है। ये क्या हो गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चिड़िया एक सांप के पूंछ खिलौना समझकर खेल रहा था और जब सांप उसे चुम्मा देने आता है, चिड़िया 9-2-11 हो जाता है। चिड़िया अपना दिमाग लगाकर सांप का मुरब्बा बना देता है और एक मधुमक्खी के छत्ते में घुस जाता है। मधुमक्खी का पूरा खानदान छोटे से चिड़िया के पीछे पड़ जाता है। चिड़िया भी चिल्लाने लगती और उसकी मम्मी उड़ के जाती और उसे बचा लेती। देखिए दुर्राटे काट रही है। मगर शरारत के लिए पिछवाड़े में सुताई बहुत पड़। काली रात को काला चोर काले कपड़े पहनकर जाता है और एक बॉडी बिल्डर के घर जाकर वहाँ पर एनाबोल रख देता है। लाइट के आने से पहले चमगादड़ की तरह लटक जाता है और फिर बॉडी बिल्डर का क्रिएटिन हटाकर चला जाता है। सुबह सुबह डक पहलवान जागता है, बाइसेप को पंप करता है और बुरुश मंजन करने जाता है। लेकिन याद आता है कि डाइट सबसे पहले, तो वह जाता है और एनाबॉल गटक लेता है और देखते देखते उसका कलर चेंज हो जाता है। दरवाजे को खोलता है, साला दरवाजा ही निकल जाता है। कोलगेट से क्रीम निकालता है तो सारी क्रीम निकल जाती है। दीवार पर हाथ रखता है तो दीवार से उंगलियों की छाप निकलती है। ये क्या हो गया। वह अपनी पावर की एक बार टेस्ट ड्राइव लेता है, एक कार के सामने आ जाता है। फिर उसे न्यूज में काले चोर का सारा सच पता चल जाता है। साला उसका जिम कोच फर्जी कोच निकला। वह उसके एड्रेस पर जाता है। कलुआ उसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वह हथौड़े से हमला करता है। फिर कलुआ उसके सामने आकर बंदूक चलाता है। गुरु का बच्चा अपना अगला कस्टमर ढूंढ रहा था। नहाते बतख के पीछे ये अपना तीर छोड़ने ही वाला था। मौके पे बतख लव गुरु की बुद्धि सुझा देता है और इसको अपने घर का फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें साफ पता चल रहा था ये पहले से ही शादीशुदा औरत है। मैं इनका वाइफ हूँ। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। इतना कह के ये बच्चे का तीर कमान तोड़ दिया और इसका टोपा निकाल के इसको धनुष में लॉन्च कर देता है। बतख दोबारा से नहाने लगता है और इधर ये लंबा वाला तीर को बतख पे लॉन्च कर देता है। ये कैसे हो गया है। तीर लगने से बतख के अंदर जॉनी का भूत सवार हो जाता है और ये अपनी जाति भूल के मुर्गी की जाति पे आकर्षित हो जाता है और जाके पल्ला बंद कर देता है। मौके पे मुर्गा आ जाता है, गजब बेइज्जती। लेकिन फिर से कोई तीर मार देता है और
फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। साला गरीबी से परेशान चूहा चीज का कागज खा जाता है और वो वापस घर चलता है। मूड खराब कर बाबा टिल्लू टेबल पे चाकू चम्मच लेके खाने के लिए बैठा है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कि मानो कोई परी आएगी और इसको पेट भर राशन देकर हुर्र हो जाएगी। ये गरीब थोड़ी देर बाद भूख का आतंक बढ़ जाता है और ये भिखमंगे साले एक दूसरे को ही सैंडविच समझने लगते हैं। तभी एक बोतल टकराती है, उसमें मटर का दाना था, लेकिन चूहा रोलांडो का नजायश बेटा था अरे बाप हो बाप। और बचते बचाते मटर को अपके मुंह में ही घोल कर देता है। दोनों भिखमंगों में लड़ाई छिड़ जाती है। गरीबी में भी साले का फूफा का लड़का आ जाता है, लेकिन टिल्लू पल्ला बंद कर देता है। इसको घर में बुला लेते हैं। टिल्लू इसको पकड़ लेता है और मिल्लू इस पर नरम मसाला डालने लगता है। हे प्रभु। आज बिल्ली काफी ज्यादा बॉडी बनाने में लगी है। दरअसल उसने एक चूहे से खुद की कुटाई जो करवा ली है और अब टाइम है इंतजाम लेने का, वो भी नागिन 3 वाला। एक दिन बिल्ली चूहे को पकड़ रही थी और तभी उधर से एक भटकती हुई कंगारू के बच्चे की आत्मा आ जाती है। बिल्ली कंगारू के बच्चे को चूहा समझकर दबोच लेती है, लेकिन कंगारू की आत्मा को पकड़ना महंगा पड़ जाता है। कौन है वो, कहाँ से वो आया? वह उसे स्केल से मापता है। बिल्ली सदमे में चली गई बेचारी। इतने बड़े चूहे को जो देख लिया, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? वह कुत्ते को समझाती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दोनों की WWE वाली फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यह भटकती आत्मा काफी ज्यादा समझदार है। बेचारी बिल्ली की धनाधन कुटाई होने लगती है और फिर से सीधा बाउंड्री क्रॉस कर जाती है।